Good morning, student. In our previous lecture, we discussed about the mole concept and solved some numerical of mole concept. Today our topic is percentage composition. Percentage composition means आपके कोई भी आपके पास अगर फार्मूला है तो उसके अंदर किस परसेंटेज में एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कैलकुलेट करना हो तो आपके पास एक फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. Now percentage composition, percentage of element और any constituent, किसी भी constituent की या element की अगर आपने percentage कैलकुलेट करनी है तो आप क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट. जिस भी एलिमेंट की आपने परसेंटेज निकालनी है उसका मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इनटू में 100. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. कैलकुलेट द percentage of various element in MgSO4. मीन्स आपके पास ये एक फॉर्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट का. इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन. तो आपको सभी की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि कितने परसेंट में इसमें मैग्नीशियम है, कितने परसेंट में सल्फर और कितने परसेंट इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कंपाउंड. मास ऑफ MgSO4. तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम एटॉमिक मास का सम करेंगे. मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का है 60. नाउ मैग्नीशियम एटॉमिक मास इज 24 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू में 16. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 120. नाउ आप इस फार्मूले में आपने सबसे पहले की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम. जिसकी भी परसेंटेज निकालनी होती है उसी का एटॉमिक मास लेंगे आप ऊपर. एटॉमिक मास कितना होता है मैग्नीशियम का 24 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड. मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड हमारे पास है 120 इनटू में क्या आएगा आपके पास 100. तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 20%. अगेन परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं आप इस कंसेप्ट में. कैसे करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट और एनी कंस्टिट्यूएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू में 100. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि MgSO4 के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है हम उसकी क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे. तो सबसे पहले हमने मैग्नीशियम की परसेंटेज निकाली है, तो जिसकी भी परसेंटेज निकालनी होती है उसी का एटॉमिक मास को ऊपर लेंगे और डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू में 100. नेक्स्ट हम परसेंटेज इसी क्वेश्चन के अंदर सल्फर की अगर आपने काउंट करनी है, परसेंटेज ऑफ sulfur, then atomic mass of sulfur is 32 divide by molecular mass of the compound into में 100. हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आएगा 26.67%. तो अब आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर 20% मैग्नीशियम है, 26.67 सल्फर प्रेजेंट है. नो थर्ड एलिमेंट बचा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की भी आप परसेंटेज इसी टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. थर्ड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इस फार्मूले के अंदर 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन का टोटल आप मास निकालेंगे तो कितना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 का होगा 64 डिवाइड बाय 120 इंटू में 100. 120 फिर बता रही हूँ बेटा
ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, पूरे इस कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 53.33%। इट मीन्स ऑक्सीजन इस फॉर्मूले के अंदर 53.33%। इट मीन्स ऑक्सीजन इस फॉर्मूले के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। एक और मेथड है, आप इन दोनों परसेंटेज को सम करके इसको 100 में से भी माइनस करते हैं तब भी आपकी थर्ड एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते थे। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज, second question, calculate the percentage of water in CuSO4 5H2O। कि ये जो फार्मूला कंप्लीट, इसके अंदर सिर्फ आपको ये बताना है कि कितने परसेंट इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। नाउ सबसे पहले हमारा जो काम है वो हम क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे कंपाउंड है CuSO4 5H2O। तो आपको पता है जो कॉपर का एटॉमिक मास होता है वो 63.5, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पे आप जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कंपाउंड का, तो यहाँ पे ऐड करेंगे कॉपर का, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर प्लस सल्फर प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है 4, तो ये हो जाएगा 64 प्लस अकेले H2O को अगर आप निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास तो ये आता है 18। तो यहाँ पे कितने H2O हैं 5, तो 5 इंटू अगर आप 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा कॉपर का 63.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 249.5 क्यू। ये क्या है हमारे पास, मोलिकुलर मास ऑफ द कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 मीन्स ब्लू विट्रोल। हमने ब्लू विट्रोल के बारे में सुना होगा, ये ब्लू विट्रोल का फार्मूला। तो इस फार्मूले में सिर्फ आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे किसका मास लेंगे, वाटर का। कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं यहाँ पे 5, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18, 5 का कितना हो गया 90, डिवाइड बाय पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, वो होगा 249.5 इंटू में 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 36.07%। मीन्स इस कंपाउंड के अंदर जो वाटर की परसेंटेज है वो रहेगी 36.07%। अगेन आपने सिर्फ इस कंपाउंड के अंदर वाटर की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो वाटर की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर का हमारे पास है 63.5, देन सल्फर का ऐड करेंगे, देन एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे कितनी है 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 64। एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है, 16 प्लस 2 16 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और एक हाइड्रोजन का 1 और 2 है तो 2, तो 18 हो गया। और अगर आपके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो आप इसको सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 249.5 U। तो इस फार्मूले में अपने सभी एलिमेंट्स की कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन नहीं निकालनी, सिर्फ आपने किसकी निकालनी है,
वाटर की निकालनी है तो यहाँ पे हम वाटर का ही मास लेंगे। यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, तो 5 मॉलिक्यूल्स का मास लेंगे वाटर का, डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू में 100, देन यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन दिस कंपाउंड। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज calculate the percentage of cation in ammonium dichromate। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है NH4 ट्वाइस Cr2O7। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो कैटायन क्या है यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, ये जो है कैटायन होते हैं जिसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम कैटायन। तो अगर हम इस फॉर्मूले को ब्रेक करते हैं तो ये किस फॉर्म में आता है कैटायन की फॉर्म में। तो इसकी आपने क्या कैलकुलेट करनी है परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है आपने कैटायन। तो सबसे पहले हम फिर इस पूरे फार्मूले का क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जब आप इस पूरे फार्मूले का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपको ये पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1, क्रोमियम का 52 एंड ऑक्सीजन का 60। तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इस पूरे कंपाउंड का। Now, molecular mass of NH4 twice Cr2O7 ammonium dichromate is, इन सब एटॉमिक मासेस को जब आप ऐड करेंगे, ऐड करने से ये आएगा 252। कैसे? यहाँ पे आपके पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, एक ही नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं 4, और इसके ट्वाइस टाइम्स है तो बाहर क्या लगा देंगे आप 2 से इसके पूरे जो भी मास है इसका टोटल मास को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक क्रोमियम का 52 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 52 को, 2 क्रोमियम है यहाँ पे, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, इस सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 252U। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है सिर्फ कैटायन की NH4 पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो NH4 है, इस क्वेश्चन नाइट्रोजन का 14 है एटॉमिक मास 14 प्लस NH4 का एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया 4, ये टोटल कितना हो गया 18, और ये 2 टाइम्स है तो 2 इंटू में कितना हो गया 80 मास ऑफ द NH4 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, वो है हमारे पास 252 इंटू में 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से ये आएगा आपके पास 14.29%। मीन्स इस पूरे फार्मूले के अंदर जो आपके पास कैटायन है वो सिर्फ कितने प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज उसकी 14.29% वो प्रेजेंट है। ये है परसेंटेज कंपोजिशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। इससे नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थैंक यू।